सत श्री अकाल जी। द खालस टीवी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब भारत और दुनिया भर के प्राइम टाइम के नाल मैं हरशरण कौर। अज के प्राइम टाइम के विच सब तो पहला शनिवार का जिहड़ा प्राइम टाइम सी उस लोक राय का नतीजा तुहानूं दसदे हां। लोक राय सी तुहाडे सब लई कि हरियाणा के एक खाप ने ऐलान किया है कि जिन्ना पेट्रोल महंगा होएगा उन्ना ही दुध भी महंगा होएगा। सतरौल खाप ने 1 मार्च तो 100 रुपए दुध लीटर दुध वेचण का ऐलान किया। फैसला ना मनण वाले नूं 11,000 का जुर्माना लाया जाएगा। कि तुसीं इस फैसले नूं सही मानदे हो? तां 49% लोग ने जिहड़े इस फैसले नूं सही मानते हैं, पर 51% लोग ने जिहड़े इस फैसले नूं सही नहीं मानते। सो कोई बहुत ज़्यादा गैप नहीं हैगा। 50-50 कह सकते हैं कि 50% इसनूं सही मानते हैं, 50% नहीं मानते, क्योंकि दुध है जिहड़ा वो सारे पींदे ने। गरीब आदमी दे लई इन्ना महंगा दुध खरीदना सचमुच महंगा हो जाएगा, क्योंकि दुध हर कोई खरीददा है ते गरीब आदमी दे लई इन्ना महंगा दुध खरीदना औखा हो जाएगा। ते अज दी जिहड़ी प्राइम टाइम लोक राय है वो है कि किसान लीडर राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार ने महीने तो वध जो चुप्पी धार रखी है उसका मतलब है कि सरकार किसान अंदोलन के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की योजना बना रही है। कि तुसी भी राकेश टिकैत की इस राय दे नाल सहमत हो? जे तुसी सहमत हो जां यस जां हां लिख के कमेंट बॉक्स दे विच कमेंट करियो। जे तुसी सहमत नहीं हो जां ना तां ना जां नो लिख के कमेंट बॉक्स दे विच तुसी कमेंट कर सकते हो। प्राइम टाइम दे विच हुण अज दीयां हैडलाइनस पहलां तुहानूं दस दिंदे हां। बजट सैशन शुरू होया अज। खेती कानूनां दे मुद्दे ते पंजाब विधान सभा दे अंदर ते बाहर सियासी लीडरां दे हंगामे ते ड्रामे वावा देखण नूं मिले। इस बुलेटिन दे विच सब ते चर्चा करांगे। चंडीगढ़ पुलिस ने अकाली दल दीयां कोशिशां दे उत्ते भी पानी फेर दिता। सचमुच पानी दीयां बुछाड़ां फेरियां ने। सुखबीर बादल सने कई वड्डे लीडर हिरासत विच लै लए ते किसान मजदूर संघर्ष कमेटी दे लीडर सरवण सिंह पंधेर ने कहा कि यह पंजाब दी कैप्टन सरकार का आखिरी बजट होएगा। पंजाब कांग्रेस ने चंडीगढ़ विच महंगाई के खिलाफ भी प्रदर्शन किया ते चोणां जिताउण दे लई हुण मशहूर जादूगर है जिहड़ा इस देश का सियासी सलाहकार प्रशांत कुमार वो कैप्टन साहब का सियासी सलाहकार बन गया। सरकार की चुप्पी का मतलब है कि सरकार किसान अंदोलन खिलाफ कोई कार्रवाई करने की योजना बना रही है। यह कहना किसान लीडर राकेश टिकैत का। अज 15 होर किसानों की रिहाई हो गई है। DSMC के प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा ने इसकी जानकारी दी है। सिरसा ने यह भी दस्सिया कि जेल दे विच दीप सिद्धू बिल्कुल ठीक है, फोन ते गलबात हुई है। किसान अंदोलन ते सरकार नूं लैके बलात्कारी ते कातल राम रहीम ने जेल चो चिट्ठी लिखी है जिहड़ी वायरल हो रही है। चिट्ठी दे विच लिखिया की है वह भी तुहानूं दस्सांगे। ते किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने सिंघू कुंडली बॉर्डर दे उत्ते जिहड़ी स्टेज लगी हुई है उत्थे जेल चो रिहा होके आए 2 नौजवानों का सन्मान किया है। गुरदासपुर जिले के पिंड भारत के रहने वाले दोवें नौजवान गुरजंट सिंह ते गुरप्रीत सिंह रिहा होए ने। बाबा गुरमीत सिंह डेरा कार सेवा शाबा ते भाई रणधीर सिंह संघ ट्रस्ट के जिहड़े ट्रस्टी ने उन्होंने सहयोग के नाल किसानी संघर्ष के विच शहीद होए 20 परिवारां नूं 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है। यह संयुक्त किसान मोर्चे ने जानकारी दी अज। हालांकि संघ ट्रस्ट के वलों हुण तक शहीद होए 20 जिहड़े हरियाणा के किसान ने उन्होंने परिवारां नूं 1-1 लाख रुपया दिता गया है। उत्तर प्रदेश के एक किसान जिहड़ा शहीद होया उसके परिवार नूं दिता गया ते पंजाब के 37 शहीद किसानों के परिवारां नूं 1-1 लाख रुपए की जिहड़ी सहायता वो दी गई है। किसान मोर्चे ने जानकारी दी है कि केंद्रीय ट्रेड यूनियनां दे सहयोग दे नाल संघर्ष नूं होर तिखा करन दे लई असीं योजना बना रहे हां। इस संबंध दे विच अज एक मीटिंग भी कीती गई। लखीमपुर खेड़ी दे विच हुण किसानां ने बीजेपी लीडरां दा बाइकआउट कीता है ते किसान लीडरां ने चेतावनी दी है कि जे मंगां ना कीतियां तां मंगां ना मन्नियां तां पूरे देश दे विच बीजेपी लीडरां दा असीं विरोध करांगे, बाइकआउट करांगे। बैबल कलां गोलीकांड दे विच सुमेध सैनी ते उमरा नंगल नूं हाई कोर्ट तो राहत मिली है। अगाऊं जमानत मिल गई है, गिरफ्तारी ते रोक लग गई है। पंजाब सरकार पंजाब दे विच जहरीली शराब नूं लैके कानून नूं सख्त करन जा रही है। कैबिनेट ने एक्साइज एक्ट विच सोध नूं मंजूरी दी है। अपराध नूं गैर जमानती बनाउण दे लई सोध कीती गई है ते इसे बजट सैशन दे विच बिल पेश कर दिता जाएगा। इस दे नाल ही अमृतसर रेल हादसे विच पीड़ितां नूं नौकरी देण दा भी फैसला लिया गया है। 34 मृतकां दे परिवारां नूं नौकरी दित्ती जाएगी। कोरोना वैक्सीन का दूसरा पड़ाव भी अज शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीका लगवाया, कहंदे लगा भी दिया और पता भी नहीं चला। टीका लगाउण तो बाद उन्होंने कहा
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੀਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੁਸ਼ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ। SBI ਨੇ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ 6.70% ਦੀ ਦਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਗੀਤਕਾਰ ਜਾਵੇਦ ਅਖਤਰ ਨੇ ਕੰਗਣਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕੰਗਣਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਰਾਜ ਪਲਟੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਮੁੜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੱਲ 18 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਆਂਗ ਸਾਨ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਚੀਨ ਨੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ 10 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ? ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜਾਂਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਚੀਨੀ ਹੈਕਰਸ ਨੇ ਮਾਲਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਰੂਸ ਦੇ ਫੌਜੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੂੰ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਡਰਾਮੇ ਕੀਤੇ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਗਾਇਬ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਜਲਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, 10 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਵਧੇ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਆਪ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਥਿਤ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਗਵਰਨਰ ਵਾਪਸ ਜਾਓ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ। ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 40 ਵਿਧਾਇਕ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲੀ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਪਾਲ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੈਲ ਆਫ ਦਾ ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਤਰੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 25 ਦੇ ਰੈਲੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਗਹਿਮਾ-ਗਹਿਮੀ ਹੋਈ, ਖਾਸੀ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੋਈ। ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਤੋੜਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੁਝ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ, NK ਸ਼ਰਮਾ ਸਣੇ ਦਰਜਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੈਕਟਰ 17 ਦੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਸੁੱਟਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਜਤਾਇਆ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੌਲੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਲਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਹੋਸਟਲ ਮੂਹਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾ ਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭਾਅ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ $147 ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਤੇਲ ਦੇ ਭਾਅ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਯਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। 5 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਮੋਹਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਗਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਾਖੜ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਤਰੀਕ ਨੀਅਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਸਿਲੰਡਰ ਖੜਕਾਉਣ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾ ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲੁਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਨਾ ਪਾਓ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸਿਲੰਡਰ ਨੂੰ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਇਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਫ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਭਾਅ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖੇਗੀ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਸਭ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਸਰਵਣ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਹੋਏਗਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਪਿਟਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਵੀ ਆਵੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰੋਣਾ ਵੀ ਰੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਧੇਰ ਨੇ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਸਮੇਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਥਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਹੋਏਗਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਜਿਤਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਾਦੂਗਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਥਾਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਨੇ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੈ। 2022 ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੂਰਾ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਚੋਣ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਪਿਛਲੀ ਚੋਣ 2017 ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਕਤ ਸੀ ਜਦੋਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੱਤਾ ਸਾਂਭੇਗੀ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਐਨ ਉਲਟ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ
सरकार बनाई सी वो भी बहुत वड्डे फर्क दे नाल। हालांकि आम आदमी पार्टी दूजे नंबर की पार्टी जरूर बन गई सी। 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ कांग्रेस ने जित दर्ज की ਤਾਂ ਹੁਣ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ कांग्रेस सरकार रिपीट कर सकती है, क्योंकि प्रशांत किशोर ने हुण तक जिथे जिथे भी कमान सांभी है उत्थे उत्थे उसे पार्टी की सरकार बनती रही है। प्रशांत किशोर एक भारतीय सियासी सलाहकार है। प्रशांत किशोर नरेंद्र मोदी की अगवाई वाली बीजेपी ਨੂੰ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ लोक सभा चोणां दौरान पूर्ण बहुमत ਜਿਤਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2015 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਹਾਗਠਜੋੜ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ 178 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 58 ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣ 2022 ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਦਮ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ रणनीतिकार वजों काम करने तो प्रशांत किशोर ने इनकार कर दिता सी, पर हुण आखिरकार वो मन गए ने। प्रशांत किशोर दा सिक्का सिर्फ बीजेपी की सरकार बनाउण जां फिर पंजाब दे विच कांग्रेस की सरकार बनाउण दे विच ही नहीं चलिया सी, बल्कि दिल्ली दे विच आम आदमी पार्टी दे प्रचार दे लई भी प्रशांत किशोर ने अहम भूमिका अदा कीती सी, जिसकी बदौलत दिल्ली विच आम आदमी पार्टी ने लगातार दूजी वारी धमाकेदार जित हासिल कीती सी। दिल्ली विधान सभा चोणां तो बाद आम आदमी पार्टी के कौमी प्रधान अरविंद केजरीवाल नाल प्रशांत किशोर की 2022 पंजाब विधान सभा चोणां नूं लैके समझौता होया सी। इसलिए प्रशांत किशोर ने 2022 विच कैप्टन का साथ देने तो इनकार भी कर दिता सी, पर हुण बाजी पलट गई है। कैप्टन के हत्थां दे विच प्रशांत किशोर चले गए ने 2022 दीआं चोणां दे लई ते हुण कैप्टन लगदा है कि काफ़ी हुण वड्डे हौसले दे नाल पूरी कांग्रेस पार्टी आपां कह सकते हैं कि 2022 दीआं चोणां जितेगी। जदों बीजेपी आखिरी साहां ते सी तां प्रशांत ने ही साह फूके सी। 2014 दीआं लोक सभा चोणां विच बीजेपी दे मोदी की अगवाई विच बनी सरकार ने वड्डी जित हासिल की सी। उस वक्त प्रशांत किशोर ने भी देश पद्धर ते बीजेपी दे लई चोण रणनीति बनाई सी। हालांकि उस तो बाद प्रशांत किशोर ते बीजेपी कदे भी एक प्लेटफॉर्म ते नहीं दिखे। टीएमसी की प्रधान ते पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी प्रशांत किशोर नूं विधान सभा चोणां दे लई रणनीतिकार दे वजों नियुक्त किया है। ते प्रशांत किशोर इस मुल्क का सब तो महंगा सियासी सलाहकार है जिहड़ा ओह मन्निया जांदा है, पर प्रशांत किशोर की जिहड़ी स्टडी हुंदी है ग्राउंड लैवल ते जाके किसी भी सूबे दे विच जां पूरे मुल्क दे विच चोणां नूं लैके ओह लगभग 99.99% सही हुंदी है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी चोण रणनीतिकार वजों नियुक्ति करन ते खुशी का इजहार किया है। कैप्टन ने कहा कि मैनू ये गल सांझी करदिआं खुशी हो रही है कि प्रशांत किशोर ने मेरे प्रिंसीपल चोण रणनीतिकार दे वजों सेवा सांभ लई है। कैप्टन ने कहा कि लोक भलाई लई असीं मिल के काम करन लई आसवंद हां। बैबल कलां गोलीकांड दे नाल जुड़ी हुई अहम खबर है। इस विच नामजद पंजाब दा साबका डीजीपी सुमेध सैनी अते आईजी परमराज सिंह उमरा नंगल ਨੂੰ हाईकोर्ट ने वड्डी राहत दी है। हाईकोर्ट ने इन्हां दोवां पुलिस अधिकारियों की गिरफ्तारी ते रोक ला के फरीदकोट की अदालत विच पेश होने के हुक्म दे दिते ने। विशेष जांच टीम ने 15 जनवरी नूं परमराज सिंह उमरा नंगल अते सुमेध सैनी खिलाफ बैबल कलां गोलीकांड मामले विच फरीदकोट अदालत विच चलान पेश किया सी, पर हुण दोवां नूं उच्च अदालत ने अगाऊ जमानत दे दित्ती है, गिरफ्तारी ते रोक ला दित्ती है। डीएसजीएमसी के प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा ने जानकारी दी है कि 15 होर किसानां दी जमानत हो चुकी है, जिहड़े कि जल्दी ही रिहा हो जाणगे। इन्हां विचों 12 किसान नांगलोई दी FIR दे अंदर ते 3 लोग नजफगढ़ दी FIR विच गिरफ्तार किए गए सी। जिन्हां नूं जमानत मिली है उन्हां दे नाम रणजीत सिंह, जगदीश सिंह, भाग सिंह, नवनीत सिंह, बलदीर सिंह, हरजिंदर सिंह, गुरप्रीत सिंह, अमृतपाल सिंह, जगदीप सिंह, जसवंत सिंह, रमनदीप सिंह, शमशेर सिंह, इन्हां नूं जमानत मिली है। ते 3 होर किसान दया किशन, अनिल कुमार ते जगबीर सिंह नूं नजफगढ़ दे विचों जमानत मिली है। बाकी जिहड़े 12 ने उन्हां नूं नांगलोई दे विचों जमानत मिली है। डीएसजीएमसी के प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा ने यह भी जानकारी दी है कि बहुत सारे लोगों ने मैनू दीप सिद्धू दा हाल चाल पुछण दे वास्ते फोन कीता सी ते मैं तुहानू सब नू अपडेट करना चाहना कि जिस दिन सिद्धू नू रिमांड दिता गया सी मैं उस दिन नाल एक टैलीफोन ते गलबात कीती सी। बिल्कुल ठीक है, सेहत पक्षों भी ठीक है ते मानसिक पक्षों भी ठीक है। मैं दीप सिद्धू नूं विश्वास दवाया कि डीएसजीएमसी दीप सिद्धू नूं भी सारी कानूनी सहायता देवेगा ते सुनिश्चित करेगा कि वह जल्दी ही जेल तो बाहर आ जाएगा।
दरअसल गणतंत्र दिवस हिंसा मामले ते 26 जनवरी की हिंसा के मामले विच दिल्ली पुलिस ने दीप सिद्धू नूं मुख मुलजम मन्निया है अते दीप सिद्धू ने जेल विच सुरक्षा दे लई जिहड़ी अर्जी पाई सी वो भी वापस लै लई है क्योंकि उसनूं जेल विचले वक्खरे सैल दे विच तब्दील कर दिता गया। 23 फरवरी नूं अदालत ने दीप सिद्धू नूं जुडिशियल हिरासत विच भेज दिता सी। सो उस बारे सो हुण डीएसजीएमसी प्रधान की जानकारी के मुताबिक दीप सिद्धू जेल दे विच बिल्कुल ठीक है ते डीएसजीएमसी दे वल्लों दीप सिद्धू नूं भी कानूनी सहायता दित्ती जाएगी। डीएसजीएमसी दे वल्लों लगातार अपने लीगल सैल दे राहीं जिहड़े किसान जेलां दे विच बंद कीते गए ने उन्हां दी रिहाई दे लई उन्हां दी जमानत दे लई कोशिशां कीतीआं जा रहीआं ने ते उन्हां कोशिशां दे सदका लगातार किसान जमानत दे उत्ते रिहा भी हो रहे ने। टिकरी बॉर्डर ते औरतां दी जिहड़ी महा रैली होनी है उस संबंध विच भोतना पिंड विच लामबंदी मीटिंग भी कीती गई। 8 मार्च नूं कौमांतरी औरत दिहाड़े मौके दिल्ली दे टिकरी बॉर्डर ते विशाल औरत महा रैली कीती जा रही है। उस दीआं तैयारियां लई भारती किसान यूनियन एकता उगराहां दे वल्लों बरनाला दे पिंड भोतना दे विच लामबंदी लई मीटिंग कीती गई। इस मीटिंग दे विच वड्डी गिणती विच औरतां ने शमूलीयत कीती अते इह भी ऐलान कीता गया जथेबंदी दे सूबा जनरल सकत्तर सुखदेव सिंह कोकरी कलां दे वल्लों कि इस महा रैली विच पंजाब चों हज़ारां औरतां दे काफले 7 मार्च नूं दिल्ली नूं कूच करनगे जिस दीआं तैयारियां विढ़ लईआं गईआं ने। भारतीय किसान यूनियन दे लीडर राकेश टिकैत कह रहे ने कि सरकार दी चुप्पी है जिहड़ी ओह किसान अंदोलन दे खिलाफ कार्रवाई दा संकेत है। टिकैत ने दोष लाया कि बीते कुछ दिनों तो केंद्र सरकार ने चुप्पी वट रखी है जिहड़ी संकेत दे रही है कि सरकार किसान अंदोलन के खिलाफ कोई ना कोई रणनीति कोई ना कोई प्लान बना रही है। सरकार ते किसान लीडरां दे विचाले गलबात रुकण बारे टिकैत ने कहा कि मुड़ गलबात की पेशकश सरकार नूं ही करनी पवेगी। हालांकि सरकार पिछले दिनों दे विच जुबानी तौर ते कह रही है कि असीं गलबात लई तैयार हां, सरकार किसान दे नाल गलबात करन दे लई तैयार है पर पहलां साडी पेशकश किसान मन्नण। टिकैत ने यह भी साफ किया कि हल निकलन तक किसान वापस घरां नूं नहीं जाणगे। किसान भी तैयार है, खेती भी देखेगा ते अंदोलन भी करेगा। सरकार नूं जदों समा होवे साडे नाल गलबात कर लवे। डेरा सिरसा दा बलात्कारी ते कातल मुखी जिहड़ा हरियाणे दी एक जेल दे विच बंद है पिछले 3 सालां तो वो भी किसानी अंदोलन दे विच अपने लई जिहड़ी कोई ना कोई प्रसिद्धि वटोरन दी कोशिश कर रहा है ते राम रहीम ने जेल तो एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी विच राम रहीम ने लिखिया कि देश दे अन्नदाता ते देश दे राजे विचाले जो विवाद चल रहा है परमात्मा उन्हां दोवां नूं राह दिखाए तां जो देश जो कोरोना वर्गी महामारी नाल लड़ रहा है वो तरक्की दे राह पै के एकजुट होके अगे वधे। ਇਹ चिट्ठी राम रहीम ने 23 फरवरी ਨੂੰ जेल चों लिखी सी ते ਇਹ ਹੁਣ सोशल मीडिया ते वायरल हो रही है। डेरा मुखी ਵੱਲੋਂ भेजी चिट्ठी ते जेल प्रशासन की 26 फरवरी की मोहर है। चिट्ठी विच बलात्कारी ते कातल राम रहीम ने अपनी मां नूं समय सिर दवाइयां लैण दी सलाह दित्ती है। यह भी कहा कि मैं जल्दी आके तुहाडा पूरा इलाज करावांगा। डेरा मुखी ने भी लिखा कि सतगुरु राम जो भी करते हैं 100% ठीक करते हैं, करनगे भी 100% ठीक। बरनाला तो खबर है जिथे किसानों के हक विच साबका सैनिकों ने राष्ट्रपति नूं मैडल वापस मोड़ दिते ने। पंजाब दा फौजी विंग है जिहड़ा ओह लगातार किसानों के हक दे विच समर्थन दे रहा है। बरनाला विच अकाली दल फौजी विंग पंजाब प्रधान गुरजिंदर सिंह सिद्धू ने वड्डी गिनती विच फौजियां वल्लों लिआंदे गए मैडलों नूं कोरीयर लिफाफे दे विच बंद करके राष्ट्रपति भवन नूं भेज दिता। इस मौके वड्डी गिणती दे विच साबका फौजी अपने मैडल लैके बरनाला पहुंचे ते प्रधान गुरविंदर सिंह सिद्धू ने दस्सिया कि अज देश दा किसान मजदूर ते हर मेहनतकश वर्ग है जिहड़ा ओह दिल्ली बॉर्डरां ते बैठा है पर केंद्र सरकार टस तो मस नहीं हो रही। उन्होंने यह भी कहा कि किसान ते देश दा जवान एकजुट है। जेकर किसान सड़कां उत्ते है तां देश दा जवान अपने मैडल वापस करके केंद्र सरकार नूं रोस जताएगा। ते उन्होंने पंजाब दे 3,80,000 साबका सैनिकों को अपील भी की कि वह भी अपने सारे मैडल जल्दी तो जल्दी देश के राष्ट्रपति नूं खेती कानूनों के विरोध दे विच वापस कर देण। पंजाब दीआं खबरां दे विच एक खबर सचखंड श्री दरबार साहिब अमृतसर तो भी आई जिथे 28 फरवरी की शाम नूं सचखंड श्री दरबार साहिब के सरोवर दे विच एक औरत ने छाल मार दी जिस नूं तुरंत SGPC के सेवादारां ने सरोवर विचों बाहर कढ़ के बचा लिया। दरबार साहिब के मैनेजर मुख्तियार सिंह ने दस्सिया कि सरोवर च छाल मारन वाली कोट खालसा की औरत दिमागी तौर पर परेशान सी जिसनूं इलाज लई गुरु रामदास हस्पताल च दाखिल करवा दिता गया। इस दौरान सोशल मीडिया ते भी जिहड़ी खबर वायरल हुई है जिस विच कहा जा रहा है कि औरत सरोवर विच डिग पई है पर उस औरत नूं सही सलामत बचा लिया गया।
ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਕਾ ਲਵਾਇਆ ਹੈ क्योंकि भारत ने सेहत संभाल ते फ्रंटलाइन कर्मचारियों नूं पहली खुराक देण तो बाद 1 मार्च तो वड्डी उम्र के लोगों लई टीकाकरण मुहिम की शुरुआत की है ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 60 साल तो वध उम्र दे ने। प्रधानमंत्री ने टीका लवाउण तो बाद ट्वीट किया कि एम्स दे विच अपनी कोविड-19 टीके की पहली खुराक मैं लै लई है। कमाल की गल है कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई विच साडे डॉक्टरां ते विग्यानकां ने बहुत घट समय विच असाधारण काम किया। मोदी ने कहा कि मैं उन्हां सारे लोगों नूं कोरोना का टीका लवाउण दी अपील करदा जो इस दे योग ने। आओ असीं सब रल मिल के भारत नूं कोविड-19 मुक्त बनाईए। केंद्रीय सेहत मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की है कोरोना का टीका लवाउण दे लई। उन्होंने कहा कि मैं शुरू तो कह रहा सी कि जिथों तक इम्यूनोजेनेसिटी का संबंध है दोने टीके सुरक्षित ने। असीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शुक्रगुजार हाँ। उन्होंने हमेशा कहा कि तुहानूं मिसाल पेश करके अगवाई करनी चाहिए है। जदों 60 साल तो उपर दे लोगों का टीकाकरण शुरू होया तां सब तो पहला प्रधानमंत्री ने ही टीका लवाया है। उन्होंने कोवैक्सीन लई है जिसके खिलाफ विज्ञानिक रूप तो सटीक होने के बावजूद काफ़ी दुष्प्रचार किया गया। मैनूं लगदा है कि प्रधानमंत्री ने देश नूं स्पष्ट संदेश दे दिता है ते हुण हर तरह का दुष्प्रचार है जिहड़ा वो खत्म होना चाहिए। इस मौके बीजेपी पार्टी ने यह भी दस्सिया है कि बीजेपी के सारे विधायक सांसद अते मंत्री जां फिर जिहड़े भी लीडर हैगे ने वो सारे अगले एक हफ्ते विच कोरोना का टीका लवाउणगे पर वो पैसे दे के टीका लवाउणगे। हालांकि 60 साल तो वध उम्र के व्यक्ति ते 45 साल तो वध उम्र के वो व्यक्ति जिहड़े गंभीर बीमारियों तो पीड़ित ने उन्हां नूं सरकारी हस्पतालों में मुफ्त टीका लगेगा पर बीजेपी के सारे जिहड़े लीडर हैगे ने ओह पैसे दे के टीका लवाउणगे। 1 मार्च नूं पूरे भारत दे विच जिवें ही कोरोना दे टीके का दूसरा पड़ाਅ शुरू होया तां हरियाणा के सेहत मंत्री अनिल विज ने कहा कि मैनूं हाले कोरोना के टीके की कोई लोड़ नहीं है, मैं लगवा भी नहीं सकता। ट्वीट करके दस्सिया कि मैं जिहड़ी पहला ट्रायल वैक्सीन लगवाई सी उस दे कारण मेरी एंटीबॉडी 300 बनी हुई है जिहड़ी कि बहुत ज्यादा इस करके मैं टीका लवा नहीं सकता। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी कोई बयान देंदे ने तां राहुल गांधी उस बयान के उत्ते प्रतिकरण जरूर देंदे ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुण कहा कि खेती उत्पादन लगातार वध रहा है इसलिए 21वीं सदी दौरान भारत नूं फूड प्रोसैसिंग के खेत्र दे विच क्रांति लियाउण दी लोड़ है। एक वैबीनार नूं संबोधन करदिआं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेती खेत्र विच बजट नूं अमली रूप देण नाल संबंधित विचार पेश कीते। मोदी ने कहा कि यह काम जेकर 2 दहाके पहला हुंदा तां बहुत ज्यादा वधिया होना सी। उन्होंने कहा कि सानू खेतीबाड़ी नाल जुड़े हरेक खेत्र दे विच हरेक अनाज फल सब्जियां मच्छी पालन सारियां विच प्रोसैसिंग दे उत्ते खास ध्यान देना पऊगा। इसलिए पिंड के नेड़े ही लोगों को अनाज स्टोर करने की सहूलत देनी चाहिए है। खेतों तो प्रोसैसिंग यूनिट तक पहुंचने के इंतजाम सुधारने पैणगे। उन्होंने कहा कि खेती खेतर का प्रोसैस्ड फूड के विश्व बाजार दे विच विस्तार करने की लोड़ है। पिंड के कोल ही खेती उद्योग क्लस्टर की गिनती भी वधाउणी पवेगी तां जो पिंड के लोगों को पिंड नेड़े ही खेती नाल जुड़े रोजगार के मौके मिल सकण। ते दूजे पासे कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नूं अपने आप नूं टीवी उत्ते देखण दी आदत है। राहुल गांधी कन्याकुमारी दे विच एक रोड शो दौरान संबोधन कर रहे सी। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु टीवी दे रिमोट वांग है जो चैनल बदल सकते हैं। उन्होंने दोष लाया कि मुख्यमंत्री भ्रिष्ट है, मोदी दे कोल CBI ते ED है। सानू नरेंद्र मोदी ते RSS दा तमिल भाषा संस्कृति ते इतिहास नूं दरड़ना ते उसका निरादन करना मंजूर नहीं है। सानू RSS दा अपने देश के लोगों नूं वंडना भी स्वीकार नहीं है। SBI ने होम लोन दी ब्याज दर नूं घटा दिता है। देशवासियों के लिए वड्डी खबर है। मुल्क के सब तो वड्डे बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने होम लोन की ब्याज दर 10 बेसिस पॉइंट घटाउंदिआं 6.70% करन दा ऐलान कर दिता है। नवीं ब्याज दर कर्जे की राशि ते कर्जा लैण वाले दे सिबल ते आधारित होएगी यानी कि CIBIL दे उत्ते आधारित होएगी ते इस योजना का लाभ 31 मार्च 2021 तक उपलब्ध रहेगा। बैंक के डिप्टी मैनेजिंग डायरैक्टर सलोनी नारायण ने कहा कि असीं इस तिहारी सीजन खास करके होली का लाभ चुकना चाहते हैं। कर्जे ते कोई भी प्रोसैसिंग फीस नहीं लई जाएगी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले दे विच पहली तो 5वीं जमात तक प्राइमरी स्कूल मोड़ खुल गए ने। विद्यार्थियों के स्वागत लई जिले की रावत पाठशाला नूं सजाया गया। आरती करके विद्यार्थियों का स्वागत भी किया गया। आंध्र प्रदेश तो खबर है जिथे विधान सभा विच विरोधी धिर दे लीडर
एन चंद्रबाबू नायडू रेनीगुंटा ਦੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਅੱਜ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਈ। ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਤੋਂ ਚਿੱਤੂਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। हैदराबाद तो तृप्ति हवाई अड्डे ते पहुंचे नायडू तृप्ति दे विच एक विरोध प्रदर्शन च हिस्सा लैण लई इत्थे पहुंचे सी पर उन्हां नूं जाण नहीं दिता गया। सोशल मीडिया ते अपने कमेंट ते टिप्पणियां लई मशहूर अदाकारा कंगना रनौत दे खिलाफ हुण बॉलीवुड गीतकार जावेद अख्तर ने माणहानी दा दावा कीता। इस मामले विच वारंट भी कंगना नूं जारी कर दिते गए ने। ANI दी खबर तो इस दी पुष्टि हुई है कि अंधेरी दे मैट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ने अदाकारा दे खिलाफ वारंट जारी कीते ने। कोर्ट मुताबिक कंगना नूं समन भेजण दे बावजूद भी वो पेश नहीं हुई। गीतकार जावेद अख्तर ने मुंबई पुलिस नूं शिकायत दर्ज करवाई सी कि कंगना ने बिना किसी आधार ते उसते झूठा बयान दिता है जिस नाल उन्हां दी साख नूं हानि पहुंची है। बुलेटिन दे विच कुछ खास खबरां पूरी दुनिया दियां। म्यांमार तो पहला खबर है जिथे फौजी राज पलटे के खिलाफ मुड़ लोग सड़कों के उत्ते उतरे ने। कल पुलिस की गोलीबारी दे विच घट्टो घट 18 लोगों के मारे जाने की खबर मिली सी ते आंग सान सूची पहली बारी राज पलटे तो बाद वीडियो कॉन्फ्रेंस राही अदालत दे विच पेश हुई है। यानी कि आंग सान सूची नूं वीडियो कॉन्फ्रेंस के राही उसके वकीलों ने पहली बार देखा है तख्ता पलटन तो बाद। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ 18 ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਯੈਂਗੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਰਾਜ ਦੇ ਪਲਟੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮੁੜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਿਰ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਦਾਨ ਸੈਂਟਰ ਚੁਰਾਹੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ राजधानी नेपीता दे विच अहुदे तो लांबे कीती गई मुल्क दी आगू आंग सान सूची वीडियो कॉन्फ्रेंस राही अदालत दे विच पेश हुई। उस खिलाफ कथित तौर ते अशांति फैलाउण दा दोष आयद कीता गया है। इस तो इलावा सूची ते 2 होर दोष भी लगे ने। सूची दे वकीलां ने दस्सिया कि सूची नूं एक वीडियो लिंक राही अदालत विच पेश कीता गया। हालांकि उन्हां दी सेहत चंगी दिखाई दे रही सी ते उसने अपने वकीलां नूं देखण दी मंग कीती सी। सीनियर डिप्लोमैट मनप्रीत वोरा नूं आस्ट्रेलिया भारत का नवा हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी 1 मार्च को जारी की है। वोरा 1988 बैच के IFS अधिकारी ने जो हाल की घड़ी मैक्सीको दे विच भारत के राजदूत ने। उन्होंने छेती कामकाज सांभण की उम्मीद है। भारत और चीन दरमियान जारी सरहदी तनाव के विचाले चीन सरकार नाल जुड़े हैकरां दे एक समूह ने मालवेयर जरिए भारत के बिजली ग्रिड नूं निशाना बनाया सी। एक अमरीकी कंपनी ने अपने ताज़ा सर्वे दे विच शक जताया, खदशा प्रगटाया कि लंघे साल मुंबई विच वड्डे इलाके की बिजली गुल होना ऑनलाइन घुसपैठ का ही नतीजा सी। मैसेच्यूट्स आधारित कंपनी रिकॉर्डेड फ्यूचर जो वख-वख मुल्कां वल्लों इंटरनेट की वरतों करन दा अध्ययन करदी है, उसने हाल की अपनी रिपोर्ट विच चीन आधारित रेड इको हैकर्स दे ग्रुप दे वल्लों भारतीय ऊर्जा खेतर नूं निशाना बनाए जाण लई चलाई मुहिम दा वेरवा दिता है। इसदा पता वड्डे पद्धर ते ऑटोमैटिक नेटवर्क ट्रैफिक विश्लेषण अते माहिर विश्लेषण दे नाल लग्या है। 12 अक्तूबर नूं मुंबई दे विच एक ग्रिड फेल हो गया सी। वड्डे इलाके दी बिजली गुल हो गई सी जिस कारण रेल गड्डियां तक रुक गईयां सी ते बिजली बहाल होण विच 2 घंटियां दा समां लग्या सी, जिस नूं देखदे मुख मंत्री ने घटना दी जांच के हुक्म दिते सी। हाल की घड़ी अमरीकी कंपनी दे इस अध्ययन बारे भारत सरकार का कोई जवाब हालांकि हले तक नहीं आया, पर चीनी विदेश मंत्रालय के बुलारे वांग वैनबिन ने भारतीय बिजली ग्रिड की हैकिंग विच चीन की शमूलीयत के खदशे की आलोचना करदिआं इसनूं गैर जिम्मेवाराना ते गैर इरादतन ते बिना सबूतां की कार्रवाई दस्सिया है। रूस तो एक खबर है जिथे फौजी हैलीकॉप्टर दे विच तकनीकी नुक्स आउण कारण अज इसनूं हंगामी हालत दे विच उत्तर पूर्वी सीरिया दे विच उतारिया गया। रूस के विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी। सीरिया के सरकारी मीडिया मुताबिक इस दौरान जहाज के अमले का जानी नुकसान होया। एक घटना उत्तर पूर्वी हस्सा के सूबे के तेल तमर पिंड नेड़े वापरी। इस दौरान हैलीकॉप्टर हमले का एक मैंबर मारिया गया ते बाकी जख्मी हो गए। रूस के विदेश मंत्रालय मुताबिक रूसी MI-35 हैलीकॉप्टर दे विच तकनीकी नुक्स कारण इसनूं हंगामी हालत दे विच उतारना पिया। जहाज हमले मुताबिक हैलीकॉप्टर ते गोलीबारी आदि वर्गी कोई घटना नहीं वापरी है। पंजाब भारत अते दुनिया भर के प्राइम टाइम दे विच तुहाडे सब तो इजाजत चाहुंदे हां। तुसीं सारे अपना ध्यान रखियो, लोड़वंदां दी मदद करदे रहा करो, अपने हक्कां दे लई लड़न वाले लोकां दे नाल डट के खड़ना अपना फर्ज बनदा है अते अफवाहां तो जरूर बच के रहा करो। धन्नवाद।